नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में अपराधियों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी पटना में ही दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। सुबह सुबह की बात है, पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 23 में जमीन कारोबारी राजेश सिन्हा के घर पर आज सुबह अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई और इसकी जानकारी पुलिस को भी मिली है। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है। सबसे पहले हम आपको पुलिस अधिकारी का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को सुबह करीब 5:30 बजे राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 23 से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति आए थे मोटरसाइकिल से। उन्होंने जो है गोली चलाने का कार्य किया है। इस संबंध में जो है राजीव नगर थाना ने तुरंत जो है अपनी टीम वहां भेजी और जब वहां पे टीम पहुंची तो उन्होंने सीसीटीवी का अवलोकन किया और इसके पश्चात जो है जो अनुसंधान में आई चीजें कि करीब 5 व्यक्ति जो है 2 मोटरसाइकिल से आए थे और उन्होंने जो है रोड नंबर 23 में विनीता जी के घर पे जो है आकर के उन्होंने किसी को बुलाया, लेकिन जब नहीं आए तो उन्होंने जो है गोली चलाया है। इस संबंध में जो है हमारी विभिन्न टीम जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, अन्य तकनीकी जो है बिंदुओं पे जो है अनुसंधान किया जा रहा है और इसके साथ ही जो है हम लोग जो है मानवीय जो सूचना है वो भी संकलन करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटना के संबंध में एक प्राथमिकी आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने पुलिस अधिकारी को क्या कुछ कहना था उनका। राजीव नगर रोड नंबर 23 का ये मामला है जहां पर जमीन कारोबारी राजेश सिन्हा के घर पर आज सुबह सुबह अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई, फायरिंग की। अब उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है बिहार में, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर। विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार निशाने पर है, नीतीश सरकार उनके निशाने पर है। लेकिन इन सब के बावजूद सब कुछ हुआ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने सभी शीर्ष अधिकारियों को बुलाया था, उनकी क्लास लगाई थी, उन्हें निर्देश दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। राजधानी पटना में ही रोज हत्या लूट की वारदात हो रही है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। अब सुल्तानगंज थाना की ही बात कर लें, पटना की ही बात कर लें तो बीते दिन 15 अगस्त को अपराधियों ने एक 21 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। जिगरी दोस्त ने उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे रोज ही मामले सामने आ रहे हैं जहां पर हत्या करने से कोई गुरेज नहीं कर रहा है। अपराधी हत्या करने से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक ये जो है ये दौर चलता रहेगा, कब इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। क्योंकि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, तब यही बीजेपी हमलावर थी नीतीश सरकार पर कि आपने गुंडों से हाथ मिला लिया है। अब जबकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो अपराध की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग काउंटिंग खत्म हुआ, 4 जून की मैं बात कर रहा हूं, 4 जून के बाद से ही लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। नीतीश की पुलिस हाँफ रही है। खबर यह है कि जो बिहार के डीजीपी हैं आर एस भट्टी, वो बिहार में नहीं रहना चाहते। उन्होंने एक अर्जी डाल दी है कि मुझे दिल्ली भेजा जाए, मैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाना चाहता हूं, बिहार में नहीं रहना चाहता। तो आखिर क्या है। और ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से पुलिसिया विभाग में जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं डीजीपी जो हैं वो नाराज हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते बिहार में रहना। और इन सब के बावजूद अगर और थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएं तो आपको याद होगा, और अभी क्या ही मामला है। तो अभी अनंत सिंह बाहर निकल गए हैं, बाहुबली अनंत सिंह। इसके अलावा एक और बाहुबली सुनील पांडे हैं, उनको लेकर खबर आ रही है कि अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो कई सारे बाहुबली नेता जो हैं उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। फिर चाहे वो बाहुबली आनंद मोहन हो, उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके नीतीश कुमार ने बाहर निकाला, उन पर डीएम की हत्या का आरोप था। और उसके अलावा आनंद मोहन को अगर हटा दें तो अशोक महतो हिस्ट्री सीटर ललन सिंह के खिलाफ लड़े मुंगेर में, लालू यादव ने टिकट दिया उन्हें, उनकी पत्नी को। वहीं वैशाली से मुन्ना शुक्ला लड़े। फहरिस्त काफ़ी लंबी है। और अनंत सिंह भी बीच में पैरोल पर निकले थे लोकसभा चुनाव के दौरान, जब लगने लगा कि
अशोक महतो का पलड़ा भारी है, तब माफ़ कीजिएगा, अनंत सिंह को बाहर निकालकर उनकी मदद ली गई और ललन सिंह जीत गए। तो ऐसे में बाहुबल का जो है वो दखल जो हो रहा है राजनीति में, उससे कहीं ना कहीं लोग, राजनीतिक जानकार जो हैं ये बताते हैं कि जिस तरीके से बाहुबलियों का दखल हुआ है राजनीति में बीते कुछ महीनों से, उससे कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं जो हैं वो बिहार में लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि जब बाहुबली राजनीति में उतर जाएंगे तो फिर उनको किसी का डर नहीं रहेगा, और ऐसा दिख भी रहा है। आपको याद होगा पूर्णिया में तनिष्क शोरूम को लूट लिया गया। ऐसे ही रोज ही अलग अलग जिलों से खबरें आती है हत्या की, लूट की और भी कई चीज़ों की। लेकिन अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के बजाय पुलिस जो है बस एक ही राग अलापती है कि जांच चल रही है। तो ये जांच कब तक चलेगी आखिर, और अपराधी कब तक खुलेआम घूमेंगे, आपराधिक घटनाओं का सिलसिला कब थमेगा, ये अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।